जबकि भीमाशंकर के स्थान का उपरोक्त संस्करण विश्वसनीय है। रुद्र संहिता में कहा गया है, डाकिनी नाम भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंगों के व्यापक संदर्भों को रेखांकित करते हुए कोटि रुद्र संहिता में अधिक स्पष्ट रूप से कहा गया है। भीमाशंकर संजनास्तु षष्ठ शंभो महा प्रभो अवतारो महालीलाओं भीमासुर विनाशन सुदक्षिणा विधा भक्तम काम रूपेशम वृषम योरा राक्षस दूतम हतवासरम तभक्त दुखदम भीमाशंकर नामासय आकर्ण्यम संस्थिताः स्वयं ज्योतिर्लिंग शिव रूपेण प्रार्थनासयेन शंकर शंभु का छठा अवतार और उनकी लीला चमत्कार भीमासुर का बद और काम रूप के राजा सुदीक्षण को बचाना था, जिनकी कृतज्ञ प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप डाकनी में शिव प्रकट हुए। असम में गुवाहाटी के पास भीमापुर पहाड़ी पर स्थित भीमाशंकर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहीं पर राजा सुदीक्षण को बचाया गया था और ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस मंदिर में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। एक अन्य संस्करण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी यहीं पर है। नैनीताल के पास काशीपुर, जिसे अतीत में डाकिनी देश के रूप में जाना जाता था, वही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इस क्षेत्र में किंवदंती है कि पांडवों भाइयों में से भीम ने हिडिंबा नामक एक डाकिनी महिला से विवाह किया था और भगवान शिव उस स्थान पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस मंदिर में भी भैरवनाथ और देवी भगवती की मूर्तियां हैं और एक मंदिर तालाब में भी है, जिसे शिव गंगा कहा जाता है। इस मंदिर में भी शिवरात्रि जागरण और पूजा धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। अब बात करते हैं वाराणसी। लगभग 5000 साल पहले भगवान शिव द्वारा स्थापित देवों के स्थान के रूप में प्रसिद्ध काशी की दुनिया भर में सदियों पुरानी प्रतिष्ठा है। वरुण और गंगा और अस्सी अलग अलग दिशाओं में बहते हुए वरना अस्सी या वाराणसी में मिलते हैं। ऋग्वेद, पुराणों और महाकाव्यों जैसे कई शास्त्रों में वर्णित है। वाराणसी 3000 साल पहले काशी के राजा की राजधानी थी और तब भी धर्म, शिक्षा, कला की राजधानी के नाम से रूप में प्रतिष्ठित थी। यह शहर अपने किनारों पर पवित्र और अविरल गंगा के लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो सभी धर्मों के हिंदुओं और कई अन्य धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध और जैनियों के लिए मोक्ष के अंतिम गंतव्य के रूप में है। ये पवित्र स्थान है जहां भगवान विश्वेश्वर ने प्रसिद्ध स्वर्ण विश्वेश्वर मंदिर में अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ इतनी कठोर तपस्या की थी कि महाविष्णु ने अविश्वास में अपना सिर तेजी से हिलाया और ब्रह्मा के कान की वाली नदी के किनारे एक स्थान पर गिर गई और तब से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। जब ब्रह्मा जी एक बार भगवान शिव की स्तुति में वेदों का जाप कर रहे थे, जिसमें भगवान शिव के पंचमुखों के साथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था, तो उच्च उच्चारण की गलतियां हो गई और मंत्रोच्चार की गलतियों से क्रोधित होकर जिसने शब्दों का अर्थ को बदल दिया, भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली और ब्रह्मा के एक सिर को जला दिया, जो गिर गया और मंदिर में एक स्थायी स्थान पाया। विश्वनाथ मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि देवी सती के कान की बाली उस स्थान पर गिरी थी जहां देवी विशालाक्षी का मंदिर है। दुर्गा मंदिर, जिसे बंदरों की बड़ी उपस्थिति के कारण बंदर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से माँ दुर्गा द्वारा निर्मित एक मंदिर माना जाता है और दशहरा उत्सव के नवरात्रा के दौरान पूरी तरह से जीवंत हो जाता है और भक्तों की भारी भीड़ होती है। संकट विमोचन हनुमान मंदिर में अक्सर दर्शन के लिए जाते हैं, खासकर मंगलवार और शनिवार को। अन्नपूर्णी के मंदिर को वह स्थान कहा जाता है जहां देवी अन्नपूर्णा ने स्वयं भक्तों को अन्ना मतलब चावल वगैरह वितरित किया था जब अकाल पड़ा था और स्वयं भगवान शिव ने एक भिखारी के वेश में अन्ना मांगा था। यहाँ एक नीलकंठ मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु, अविकुंठ विनायक, विरूपाक्षी गौरी, शनीश्वर और 5 लिंगों के समूह हैं। प्रांगण में काल भैरव को समर्पित एक अलग मंदिर भी मौजूद है। गंगा के 5 किलोमीटर लंबे तट पर सैकड़ों घाट या क्षेत्र स्थित है जो बलि या यज्ञ और होम जैसे कई उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट हैं। कुछ स्नान के लिए हैं या कुछ निजी स्वामित्व वाले भी हैं
उदाहरण के लिए दशाश्वमेध घाट, जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और जहां आज भी ब्राह्मण अग्निस्थोपम करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होम इत्यादि। मणिकर्णिका घाट, जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या कर रहे थे और भगवान विष्णु के कुंडल खो गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी इतनी गंभीरता से तपस्या कर रहे हैं, और उन्होंने अपने कुंडल तेजी से हिलाए और खो गए। जबकि माँ देवी पार्वती ने बहाना बनाया कि उनके कुंडल खो गए हैं, ताकि भगवान शिव हमेशा के लिए खोए हुए कुंडलों को खोजने के लिए रुक जाएं और इस तरह उन्हें काशी से बांध दे। और ऐसी मान्यता है मणिकर्णिका घाट के अलावा, जहां शवों को मुक्ति मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए दाह संस्कार के लिए लाया जाता है। वहां हरिश्चंद्र घाट है, जहां प्रख्यात राजा हरिश्चंद्र को एक दास के रूप में नियुक्त किया गया था और मोक्ष प्राप्त करने की इसी मान्यता के साथ शवों का दाह संस्कार किया था। यह सर्वविदित है कि राजा सत्यनिष्ठा के लिए खड़े रहे और अपने परिवार और अपने बेटे को बेचने जैसी जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को सहन किया। आजीवन गुलाम बने और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। सोमेश्वर लिंग मंदिर के पास मन मंदिर घाट, पशुपति नाथ मंदिर के पास ललिता घाट, तुलसी घाट जहां तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, आदि जैसे कई अन्य घाट हैं। राजा और रानियों से लेकर विदेशी लुटेरे, महान संत, आधुनिक शिक्षाविद, कलाकार, नास्तिक, गैर हिंदू अनुयायी और यहाँ तक कि आधुनिक पंडे, किसी का भी नाम लिया जाए और पाया जाए, सभी मोक्ष, धर्म, सांसारिक पूर्ति, शरारत या मात्र जिज्ञासा के अपने कारणों से इस यादगार शहर की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन महादेव उन सभी को आशीर्वाद देते हैं, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर स्थित भगवान शिव के भौतिक स्वरूप का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर साल भर हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का वरदान प्राप्त करता है। पुण्य क्षेत्र या पवित्र भूमि पवित्र नदी गोदावरी का स्तोत्र बिंदु है, जो मुख्य रूप से ऋषि गौतम और उनकी अत्यंत धर्मपरायण पत्नी अहिल्या के भागीरथ प्रयासों के कारण, ऋषि की तपस्या और प्रार्थना के कारण भगवान वरुण प्रचुर मात्रा में पानी और खाद्यान्न प्रदान करने के लिए प्रसन्न हुए। लेकिन यह वरदान सह ऋषियों और उनकी पत्नियों की ईर्ष्या का आधार बन गया, जिन्होंने अनाज को लूटने के लिए एक गाय बनाई। ऋषि गौतम ने गाय को नष्ट कर दिया, लेकिन गाय की हत्या के पाप के परिणाम स्वरूप ऋषि दंपति को ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निर्वासित कर दिया। गौतम मुनि ने भगवान शिव की अथक तपस्या की, जिससे गौतम को दोहरी इच्छाएं प्राप्त हुई। एक तो माँ गंगा नदी को अपने आश्रम के निकट लाना और दूसरी भगवती के साथ उनके तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना। भगवान शिव ने दोनों इच्छाएं पूरी की, जिससे माँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में गौतम जी के आश्रम के पास आई और गोदावरी मतलब गौतमी नदी के आसपास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई। इसके समांतर ब्रह्मगिरी में ज्योतिर्लिंग के निर्माण से संबंधित एक और भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच एक अग्नि स्तंभ का प्रकट होने की थी, जिसकी ऊंचाई और गहराई दोनों ही पता नहीं लगा पाए थे। ब्रह्मा की कहानी यह थी कि उन्होंने स्तंभ की ऊंचाई का पता लगा लिया था और केतकी के फूल को साक्षी के रूप में पेश किया था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पूर्व की पूजा नहीं की जाएगी, और ब्रह्मा ने बदले में श्राप दिया कि भगवान शिव को भूमिगत कर दिया जाएगा। इसीलिए ब्रह्मगिरी के नीचे त्र्यंबकेश्वर का प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग फर्श पर एक गड्ढे में एक छोटे आकार का है, जिसके ऊपर से लगातार पानी बहता रहता है। मंदिर में भक्तों के विश्वास के अनुसार नदी की लहरों का बल ऋषि गौतम की प्रार्थनाओं की तीव्रता के अनुसार प्रतीत होता है। मंदिर में प्रमुख तीर्थ तालाब गंगा द्वार है, जो गंगा गोदावरी के स्तोत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वराह तीर्थ, जहाँ भगवान विष्णु ने वराह रूप सुअर के रूप में प्रकट में नदी में स्नान किया था। और कुशवर्थ तीर्थ, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऋषि गौतम ने गंगा के पानी को सुरक्षित करने के लिए घास बिछाई थी। गंगा सागर, विल्व तीर्थ, इंद्र तीर्थ, विश्वनाथ तीर्थ, मुकुंद तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड आदि जैसे अन्य तीर्थ भी हैं। मंदिरों में केदारनाथ, रामेश्वर, गौतमेश्वर, काशी विश्वनाथ, जरेश्वर, कंचनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, वेंकटेश्वर और हनुमान है। मुख्य मंदिर में प्रतिदिन 3 बार पूजा होती है और रात
की अर्थी विशेष होती है। सोमवार को विशेष अभिषेक और अर्थी के साथ साथ परिक्रमा भी होती है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा माघ महीने में गंगा अवतरण मनाया जाता है। सिंगस्त पर 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है।